नमस्कार दोस्तों, रेकी और अध्यात्म चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे कर्म बंधन के बारे में। कर्म क्या है, वो किस तरह से हमारे जीवन पर असर डालते हैं और कर्म बनते कैसे हैं। तो ये एक वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसके पार्ट में एक एक पॉइंट को लेके आगे के पार्ट में भी हम इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कर्म बनते कैसे हैं। जब भी हम कर्म के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है नेगेटिव कर्म की तरफ। तो नेगेटिव कर्मों से ही कर्म बंधन नहीं बनते हैं। कर्म बंधन कई बार अच्छे कर्मों की वजह से भी बनते हैं। अब हम मान एक किसी पशु या पक्षी, आपने एक भागवत, जो लोग भागवत पढ़ते और सुनते हैं उन्होंने भागवत में एक कथा सुनी होगी राजा भरत की। उस कथा में बताया गया है कि राजा भरत, जो कि पूर्व जन्म में ऋषि थे, तपस्या की, उन्होंने अपने सारे बंधनों से मुक्त हुए और अंत समय में वो एक मृग के बच्चे के मोह में फंस गए और अगला जन्म उन्होंने एक मृग के रूप में लिया, हिरण के रूप में लिया। तो ये कर्म क्या उनका नेगेटिव था। एक पशु को, एक निर्भर, जो कि एक बहुत छोटा सा बच्चा था, अपने आप पर निर्भर भी नहीं था, उसको उन्होंने पाला पोसा और उसके मुंह में पड़ गए। तो ये एक प्रेम का बंधन था, लेकिन फिर भी था तो बंधन ही। तो इससे उनके जीवन में एक कर्म बंधन बना। इसी तरह से कर्म बंधन जरूरी नहीं है कि आपके नेगेटिव कर्मों से ही बने, आपके पॉजिटिव कर्मों से भी पॉजिटिव कर्मों से भी कर्म बंधन बनते हैं। तो फिर निष्काम कैसे रहें। कर्म तो करने हैं, जीवन मिला है तो। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। सारांश क्या है, कर्म कर और कर्म करके मुझे समर्पित कर। कर्म को भगवान को समर्पित करने के पीछे केवल एक ही भाव है, एक ही रीजन है इसका, कि आपने जो भी कर्म किए वो भगवान को अर्पित हैं, तो आप उन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो। ना तो जिनके प्रति आपने प्यार दिखाया है वो लोग उन लोगों के कर्म उतारने के लिए आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा, ना ही जिनके साथ बुरा किया है उनके। अब ईश्वर की नज़र में और मनुष्य की नज़र में भला बुरा अलग अलग है। भगवान यूनिवर्स का अपना एक नियम है, ईश्वर का अपना एक नियम और मनुष्यों का अपना नियम है। हमारे लिए बुरा क्या है, हमारे लिए बुरा वो है जो हमारी सुविधा के अनुसार नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। अब हमें किसी की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आदमी बुरा हो गया। किसी ने हमारी इच्छा के अनुसार हमें दिया नहीं, हमारे साथ उस तरह से बात नहीं की जैसे हम उसके सामने से उम्मीद कर रहे थे, या फिर ये चाह रहे थे कि कई बार तो ऐसा देखा गया है कि किसी और का ऋण कोई और चुकाए तो अच्छा, ना चुकाए तो बुरा। और फिर उसको हमारे समाज में हम जैसे कि करते हैं, बुरा साबित करने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। तो इस तरह से कर्म बंधनों का निर्माण होता है और कुछ नहीं होता। इन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें कि वो एक बुरा बन गया, एक बुरे कर्म बंधन बन गए, अच्छे कर्म बंधन बन गए। हम मनुष्यों के लिए सिर्फ अच्छा या बुरा हमारी सुविधा के अनुसार ही होता है। जो हमारे कंफर्ट में है तो हमारे लिए अच्छा है, जो नहीं है वो बुरा है। इस तरह से हम अच्छे और बुरे की व्याख्या करते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम अलग है।
प्रकृति के लिए कर्म करते जाना। अब मनुष्य का जीवन हमें मिला है तो उसका एक मकसद है। ईश्वर से हम कितनी प्रॉमिस करके आते हैं जब जन्म लेते हैं कि हम अब की बार हमें ये मनुष्य जन्म दो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कुछ पुराने कर्ज चुकाने होते हैं और कुछ नए कर्ज हम चढ़ा के, पुराने चुका नहीं पाते, नए कर्ज चढ़ा के चल देते हैं। और इस तरह से हमारी ये जीवन यात्रा कभी न ख़त्म होने वाली, या फिर कहते हैं ना 84 के फेर में हम लगे रहते हैं हमेशा। कर्म बंधन से मुक्ति का उपाय यही है कि कर्म करते जाओ और उसको ईश्वर के समर्पित करते जाओ। ये हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कर्म अच्छा था और कौन सा बुरा। आपका कोई रिश्तेदार है, एक मैं उदाहरण के तौर पे, आपने उसको आज मदद की, कल तो आज आप अच्छे हो, उसको कल मदद नहीं की तो कल आप बुरे हो। तो ये कैसे कि एक ही आदमी एक बार अच्छा है एक बार बुरा है? क्योंकि वो उस वक्त वो उस आदमी की ज़रूरत था, उसकी सुविधा के अनुसार काम कर रहा था तो अच्छा था। आज उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है, नहीं बोल रहा है तो बुरा है। अच्छे और बुरे की परिभाषा यहाँ इस संसार में यही है। इसलिए मनुष्य जन्म में हमें मिला है अपने जीवन में अपनी आत्मा के अनुरूप अपने जीवन का यापन करने के लिए। यूनिवर्सल लॉ को समझते हुए, ईश्वरीय इच्छाओं को समझते हुए आप अपने कर्म करते जाएं। क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो एक माँ का धर्म है अपने बच्चों की परवरिश करना ठीक से, और एक पत्नी का धर्म है अपनी पति की दुख सुख में साथ देना, साथ खड़े रहना। लेकिन इसके साथ साथ माँ और पत्नी का एक धर्म और भी है कि अगर आपका पति, आपके बच्चे गलत हैं तो उनको बताना गलत है, लेकिन उनकी गलत के साथ जुड़े रहना नहीं, या फिर उनकी गलत जो लगे गलत है तो उसको अपने दिल में बिठाना नहीं। बस बता दो, आपका धर्म है बताना, आपका कर्म है उनको उनके लिए खाना बनाना, रोटी, उनका पेट भरना, या उनका जो भी आप काम कर सकते हो वो काम करना। बस इसे अपना एक धर्म या अपनी एक ड्यूटी समझ के कीजिए। जितनी कम उम्मीदें उतनी ज़्यादा खुशी, जितनी ज़्यादा उम्मीदें उतना ज़्यादा दुख। गलत कोई नहीं होता है, सब अपने अपने संस्कारों के अनुरूप, अपने अपने विचारों के अनुरूप व्यवहार करते हैं। सबसे सर्वप्रथम हमारा जो ड्यूटी है वो हमारी आत्मा के प्रति है। ये आत्मा जो इस शरीर में अपना जो पर्पज पूरा करने आई है उसकी सुने। मन तो इधर उधर भटकाएगा, मन ही ले जाता है जो कर्म बंधन में बंधवाता है। वो सारे काम मन के द्वारा ही संचालित होती हैं, वो सारी इच्छाएं। आत्मा कभी भी किसी को कर्म बंधन में नहीं डालती। वो ना किसी की दोस्त है ना किसी की दुश्मन है, उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। ऐसे ही परमात्मा है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो आज की कड़ी में सिर्फ इतना ही। कर्म बंधन पर आगे हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। नमस्कार।